प्रस्तुत है सुनीता द्विवेदी के द्वारा लिखी कहानी जिसका शीर्षक है साथी। माही आवाज लगाती है, अर्जुन अर्जुन कहाँ हो? माँ बुला रही है, नाश्ता कर लो। माही सारे घर में ढूंढ रही थी लेकिन अर्जुन नहीं मिल रहा था। माँ की आवाज आती है, माही अर्जुन मिला क्या? नहीं माँ, मैं छत पर देख कर आती हूँ। माही दौड़कर छत पर जाती है। अभी घर का काम पूरा नहीं हुआ था। छत भी चारों तरफ से खुली हुई होती है। छत पर एक तरफ रेत पड़ी थी, कुछ गिट्टी के ढेर भी लगे हुए थे। रेत के ढेर के कोने में अर्जुन बैठा हुआ था, सामने पड़े खाली प्लॉट की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू निकल रहे थे। माही, अर्जुन तुम यहाँ बैठे हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम कब आए यहाँ? अर्जुन, मैं तो बहुत सुबह से यहाँ बैठा हूँ। मुझे घर में अच्छा नहीं लग रहा। मुझे डॉनी और रूबी की बहुत याद आ रही है। मेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा। मैंने तो जब से होश संभाला था मैं तो उन्हीं के साथ खेला था। वो भी मेरे साथ ही बड़े हुए थे। माही कहती है, अर्जुन तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। तुम्हारी 9वीं कक्षा आने वाली है। ऐसा करोगे तो पापा और परेशान हो जाएंगे। तभी माही और अर्जुन की माँ ऊपर आती हैं। तुम दोनों यहाँ छत पर बैठे हो, मैं कब से आवाज दे रही थी। अरे, अर्जुन की आंखों में आंसू। वह तुरंत अर्जुन को अपने पास बुलाती हैं और अपनी साड़ी के पल्लू से अर्जुन की आंखें पोंछती हैं। तब अर्जुन और जोर जोर से रोने लगता है। माँ कहती हैं, मुझे भी बहुत कष्ट है डॉनी और रूबी के जाने का। एक समय था जब मैं उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो थे ही इतने आज्ञाकारी, नटखट, सुंदर और वफादार कि अपने आप ही उनसे प्यार होता गया। तभी माही कहती हैं, आज पूरे 8 दिन हो गए लेकिन हमारे घर के सभी सदस्य डॉनी और रूबी के लिए परेशान हैं। अभय ने तो अभी 2 दिन पहले से ही थोड़ा थोड़ा खाना पीना शुरू किया है और आज तो वह कोचिंग भी गया है। माँ कहती हैं, अभय ही तो डॉनी और रूबी को लाया था। उसके लिए तो वह परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य थे। कभी कभी तो मुझे लगता है मुझे अभय की डॉनी को घर लाने की जिद नहीं माननी चाहिए थी। मैं क्यों मान गई थी? और फिर उनकी भी आंखें आंसुओं से छलक जाती हैं। मुझे और पापा को 2 गुना कष्ट ज्यादा है। एक तो डॉनी और रूबी के जाने का और दूसरा तुम तीनों बच्चों को दुखी देखकर। माही, मुझे याद है वह दिन जब अभय को पता लगा कि सिंह अंकल के घर के पीछे वाले खाली प्लॉट में 4 छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे हैं। वह उन्हें देखकर आता और उनके लिए रसोई से दूध, खाने के बिस्किट ले जाने लगा। एक दिन उनकी आंखें खुल गई थीं। उस दिन तो अभय की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह मुझे बोलता है, दीदी क्या हम उन 4 में से जो पूरा काले रंग का बच्चा है उसे घर ला सकते हैं? लेकिन उसे पता था कि माँ को जानवर बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने भी यही जवाब दिया था। अभय फिर भी उसे लेकर आ जाता है, माँ को दिखाता है। माँ, तब आपने तो बिल्कुल तूफान ही खड़ा कर दिया था। जाओ इसे छोड़ आओ जहां से लाए हो। मेरे लिए तुम तीनों ही बहुत हो। एक और को पालूं फिर उनकी गंदगी कौन साफ करेगा? अभय धीरे से, मैं कर दूंगा। और उनके लिए रोटियां कौन बनाएगा? तभी माही की आवाज आती है, मैं बना दूंगी माँ। कौन उनको बाहर घुमाने ले जाएगा? तभी अर्जुन कुर्सी से नीचे कूदकर माँ के सामने खड़ा हो जाता है। माँ, मैं ले जाऊंगा। वाह वाह, आज सारे के सारे काम करने को तैयार है। जब मैं घर के काम बताती हूँ तो पढ़ने का बहाना बनाते हो। मुझे पसंद नहीं है कुत्ते और फिर तुम्हारी पढ़ाई भी प्रभावित होगी। सारा दिन तुम सब उन्हीं के पीछे लगे रहोगे। अभय कहता है, नहीं माँ, फिर तो वह सारा दिन सारी रात हमारे साथ रहेंगे तो फिर हम उनके पीछे क्यों लगेंगे? क्या मैं आपके पीछे पीछे ही भागता रहता हूँ? नहीं ना। दूर बैठे पापा ये सारी वार्तालाप सुन रहे थे। कहते हैं, अरे मान जाओ, बच्चे एक कुत्ते को ही तो घर लाने की बात कर रहे हैं। रख लेने दो, वैसे भी थोड़ी घर की सुरक्षा ही रहेगी। हमारे यहाँ बहुत कम मकान बने हैं। चोरी चकारी का डर तो वैसे भी बना रहता है। माँ को इन बातों में थोड़ा फायदा नजर आया तो वह बोलती हैं, ठीक है, चलो रख लो इस काले कुत्ते को, लेकिन अगर तुम सबकी पढ़ाई पर कोई असर दिखाई दिया तो उसी दिन इसे बाहर निकाल दूंगी।
तभी अभय की धीमी सी आवाज आती है, काला कुत्ता नहीं, डॉनी है उसका नाम। अरे नाम भी रख लिया, वाह। फिर क्या था, डॉनी का आगमन हमारे घर में होता है। मैं, अर्जुन और अभय तीनों उसके रहने खाने के इंतजाम में लग जाते हैं। अभय उसका बहुत ध्यान रखता है, डॉनी के साथ साथ माँ का भी, जिससे डॉनी को माँ के क्रोध का सामना न करना पड़े। घर में 5 से अब 6 सदस्य हो गए थे। कुत्ते अक्सर मनुष्य के सबसे करीबी दोस्त और निगरानीकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। चीन में कुत्तों को दयालु रक्षक के रूप में जाना जाता है और ईसाई धर्म में कुत्ते वफादारी का प्रतिनिधित्व करते हैं। डॉनी में भी ये सारे गुण विद्यमान थे। मानव मानव का संबंध तो गहरा होता ही है, लेकिन मानव पशु बंधन भी गहरा और जटिल हो सकता है, ये डॉनी के आने के बाद ही समझा। डॉनी को आए अभी 1 महीना ही बीता था कि हमारे भंडार गृह जो खुला हुआ बना था, उसमें एक बिल्ली 2 बच्चों को जन्म देती है। जैसे ही अभय को ज्ञात होता है, वह उसके एक बच्चे को उठाकर ले आता है। फिर क्या था, तीनों बच्चे उसकी देख रेख में लग जाते हैं। माही कहती है, मैंने पहली बार समझा था कि बिल्लियां इतनी समझदार होती हैं। हमने उसका नाम रूबी रख दिया था। रूबी को सिखाया गया कि उसे गंदगी अंदर नहीं करनी है, घर के बाहर ही जाना है। उसे दूध पिलाना, रोटी खिलाना हमारी दिनचर्या में शामिल हो गया था। अब हमारे घर में डॉनी और रूबी को मिलाकर 7 सदस्य हो गए थे। शुरू में तो रूबी डॉनी को देखकर भागती थी। धीरे धीरे उसे आभास हो गया कि यह भी इसी घर का सदस्य है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। हमारे घर में खुशी का माहौल था। हम अपने नए सदस्यों के साथ बहुत खुश थे। रूबी तो हम तीनों भाई बहनों में से किसी के साथ ही खटिया पर सोती मिलती थी, कभी तकिया के बगल, कभी पैरों के बीच। कुछ समय गुजरने पर डॉनी और रूबी एक साथ रहने लगे थे। अक्सर जब हम सुबह दरवाजा खोलते तो डॉनी के पैरों के बीच रूबी सोई हुई होती थी, और जब डॉनी हमारे साथ बाहर घूमने जाता तो रूबी भी साथ में सीना ताने गर्व से ऐसे चलती थी जैसे शहर का कलेक्टर और उसके साथ उसका कोई सगा संबंधी हो। उसे बिल्कुल भी डर नहीं था कि गली के कुत्ते उसके कुछ नहीं लगते, उसे उनसे खतरा हो सकता है। सैकड़ों बार या तो डॉनी या हमारे पड़ोसी बच्चे रूबी को गली के कुत्तों से बचाते थे। रूबी को जरा भी भान नहीं था कि कुत्ता और बिल्ली दोस्त नहीं हो सकते। रूबी को हमेशा लगता था कि वह भी डॉनी की तरह बहादुरी दिखाए। जब छत पर डॉनी कौवे और चिड़ियों को दौड़ाकर भौंक भौंक कर भगाता था, रूबी भी बराबरी से सारी छत पर उसके साथ दौड़ती थी। उसे लगता था मैं भी घर की सुरक्षा में भागीदारी निभा रही हूँ। माँ कहती हैं, याद है तुम्हें माही, जब एक दिन शाम को तुम और अर्जुन छत पर हल्की हल्की बारिश में खेल रहे थे, तुम मेरे बुलाने पर नीचे आ जाती हो। अर्जुन ऊपर ही खेलता रहता है। वहां अर्जुन के पास एक छोटा सा बिच्छू आ रहा था। तभी डॉनी की नजर उस पर पड़ती है। डॉनी उसे मुंह और पैर से धकेलती है। तभी माही ऊपर पहुंचकर ये सब देखती है तो आवाज देती है, और मैं और पापा पहुंचकर अर्जुन को उठा लेते हैं। डॉनी को बहुत प्यार करते हैं। डॉनी की समझदारी से ही अर्जुन बिच्छू के काटने से बच गया था। माही कहती है, उस दिन तो माँ आपने डॉनी को ज्यादा दूध भी दिया था ना? हाँ, मुझे याद है। तभी से मेरे दिल में डॉनी के लिए प्यार बढ़ गया था, और हम बच्चों को भी लगा था कि हमने भी डॉनी को लाकर कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन माँ को रूबी से बड़ी परेशानी थी, क्योंकि वह तो सिर्फ दूध रोटी ही खाती थी। चूहे तो उसने कभी पकड़े ही नहीं थे। माँ हमेशा कहती थी कि बिल्ली भी पालो, लेकिन चूहे भी ना खाए तो क्या फायदा। हमारे पड़ोस के बच्चे तो अक्सर अपने घर में मिलने वाले चूहे को घेरे रहते थे। फिर उनमें से कोई आवाज देता था, माही दीदी, अभय भैया, रूबी को लाओ, चूहा मिल गया है। हम दौड़कर रूबी को उस स्थल तक ले जाते थे। फिर रूबी और चूहे को आमने सामने छोड़ देते। हम छिपकर इंतजार करते थे कि आज तो रूबी शिकार कर ही लेगी, लेकिन हमें हमेशा निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि रूबी को पता ही नहीं था कि उसकी प्रकृति शिकार करने की है। वह तो जानती थी कि उसे जो प्याले में खाने को देते हैं वही खाया जाता है। वह जमीन पर मुंह रखकर चूहे को आते जाते देखती रहती थी, और चूहा उसकी आंखों से ओझल हो जाता था। सभी बच्चे रूबी को क्रोध करते, लेकिन फिर प्यार से कहते, रूबी, तुमने सिर्फ दूध रोटी खाना सीखा है, शिकार करना नहीं। आज अभय का
10वीं का परीक्षा फल आया था। अभय प्रथम श्रेणी में पास हुआ तो हम सब बहुत खुश थे। डॉनी और रूबी को भी पूरा एहसास था कि घर में खुशी का माहौल है। वह भी यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे, हमारे पैरों में अपना सिर रख रहे थे। कहते हैं कि जब जानवर आपके पैरों पर सिर रखता है तो वह अपना अधिकार जताने का प्रयास करता है। रात के खाने पर पापा ने बताया कि हमारे चाचा के घर मेरठ में रामायण का पाठ है। उन्होंने पूरे परिवार को बुलाया है। माँ कहती हैं, एक को तो घर पर ही रुकना होगा, बंद करके जाना उचित नहीं है। पापा कहते हैं, हाँ यही ठीक रहेगा, फिर कौन जाएगा और कौन रुकेगा। माँ कहती हैं, आप और बच्चे चले जाओ, बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां भी चल रही हैं, मैं यहाँ पर रुक जाऊंगी। तुम अकेली रह लोगी ना? हाँ कोई परेशानी नहीं, और फिर डॉनी और रूबी तो हैं ही। ठीक है, तो फिर मैं 3 दिन बाद का टिकट निकलवाता हूँ, अपना और बच्चों का। सभी अपनी अपनी तैयारी में लग जाते हैं। अर्जुन माँ से अलग जाकर पूछता है, माँ मैं भी जाऊं? हाँ अर्जुन, अब तुम बड़े हो गए हो, जा सकते हो। ठीक है माँ, मैं डॉनी को बोल देता हूँ, वह आपका ध्यान रखेगा। जाने का दिन आ जाता है। सभी अपने अपने नए नए कपड़े पहनकर जाने को तैयार हो जाते हैं। सभी अपना बैग लेकर ऑटो रिक्शा में बैठते हैं और बाय करते हैं। डॉनी और रूबी घर के दरवाजे पर खड़े होकर उन्हें ध्यान से देखते हैं। दोनों घर के बरामदे में बने खम्भे के पास बैठ जाते हैं। उनका मुंह जमीन पर रखा होता है। माही की माँ घर की साफ सफाई में लग जाती हैं। शाम को वह सारे काम निपटाने के बाद बाहर दूध रोटी लेकर आती हैं और डॉनी और रूबी दोनों के प्यालों में रख देती हैं। तुम दोनों जल्दी से खा लो, मुझे भी आराम करना है। अभी छत पर भी कुछ सामान पड़ा है, उसे भी उठाना है। वह बोलती हुई अंदर चली जाती हैं। लेकिन घर में इतना खालीपन था। बच्चों के न होने पर तेज चलती हुई हवाएं और पेड़ों के पत्तों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। माँ भी अंदर जाकर अपने कामों में लग जाती हैं। डॉनी और रूबी खाने की तरफ देखते भी नहीं, बस उठकर अपने रोज की तरह रात होने पर छत पर जाकर घूमने लगते हैं। आज वह ज्यादा भौंक भी नहीं रहे थे, ना ही दौड़ रहे थे। लगता था उनका मन आज अच्छा नहीं है। दरअसल कुछ मामलों में जानवर आमतौर पर साथी मनुष्यों के लिए एक अलग तरह के भावनात्मक और सामाजिक समर्थन की भूमिका निभाते हैं। रात के 10 बजे थे। हवाएं तूफान का रूप ले लेती हैं। उसके साथ साथ बारिश भी बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में गिरने लगती है। माँ को जैसे ही आभास होता है, वह दौड़कर छत पर जाती हैं। तेजी से सूखने रखे हुए सामान, दाल, चना, गेहूं को जल्दी जल्दी उठाकर अंदर रखने लगती हैं। डॉनी भी दौड़ दौड़कर उनका साथ देने लगता है। इसी जल्दबाजी में माँ का पैर फिसलता है और वह तेजी से सीढ़ियों से लुढ़ककर नीचे बने आंगन में गिर जाती हैं। उनके सिर में चोट आती है और वह बेहोश हो जाती हैं। बारिश और तूफान अपने उग्र रूप में था। तभी डॉनी और रूबी भागकर नीचे आते हैं। डॉनी अपनी बाउंड्री के गेट को फांद कर बाहर निकल जाता है। रूबी माँ की साड़ी को खींचने लगती है। वह बार बार बाहर जा रही थी, फिर माँ के पास। डॉनी बगल में बने घर के सामने जाता है, जिसका दरवाजा बंद था। वह 2 पैरों पर खड़ा होकर कूदने लगता है। घंटी दबाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके पैरों से और मुंह से घंटी नहीं बजती। वह कई बार कूदता है। अचानक उसके पैर घंटी पर पड़ता है और घंटी बजने लगती है। तभी उस घर का दरवाजा खुलता है। त्रिपाठी जी बाहर आते हैं डॉनी को देखकर। ये क्या कर रहा है यहाँ इतनी रात को? उनकी पत्नी भी साथ में बाहर आती हैं। लगता है सोनी जी के बच्चे नहीं हैं, इसलिए आज डॉनी बाहर ही रह गया। छाता लाओ, इसको उनके गेट के अंदर कर देते हैं। त्रिपाठी जी, डॉनी चलो अंदर आओ। लेकिन डॉनी अंदर न जाकर उनकी पैंट को दांतों से खींचता है। अरे इसे क्या हुआ? ये कैसे कर रहा है? त्रिपाठी जी की पत्नी, अरे माही, अब है कोई अंदर है? वह अंदर को जाती हैं तो डॉनी उनके आगे आगे जाता है और आंगन में पहुंचकर तेज तेज भौंकने लगता है। त्रिपाठी जी की नजर सोनी जी की पत्नी पर पड़ती है। अरे ये क्या भाभी जी, ये तो बेहोश पड़ी हैं और खून भी बह रहा है। वह तुरंत उनको खींचकर अंदर करते हैं, गाड़ी निकालते हैं और आसपास के लोगों को भी बुलाते हैं। सभी लोग पास के नर्सिंग होम में उन्हें ले जाते हैं। डॉक्टर उन्हें भर्ती कर लेता है। सुबह तक उन्हें होश आ जाता है।
दूसरे दिन शाम तक सोनी जी और बच्चे भी लौट आते हैं, क्योंकि त्रिपाठी जी ने रात में ही सोनी जी को फोन पर सारी सूचना दे दी थी। 4 दिन बाद माही की माँ को छुट्टी मिल जाती है। वह घर आती हैं तो घर के दरवाजे पर डॉनी और रूबी शांत खड़े होते हैं। वह रुककर दोनों के ऊपर हाथ फेरती हैं। दोनों की आंखों के किनारे आंसू बहने के निशान बने होते हैं, जैसे दोनों बहुत रोए हों। माँ कहती हैं, आज मुझे जो नई जिंदगी मिली है ये सिर्फ डॉनी और रूबी की वजह से है। उनको गले से चिपका लेती हैं। डॉनी पूंछ हिलाकर धन्यवाद देता है और रूबी उनकी गोद में घुसने लगती है। इस घटना के बाद तो माँ का प्यार और दुलार डॉनी और रूबी के लिए बहुत बढ़ गया था। डॉनी को सोफे पर बैठने की आज्ञा मिल गई थी। रूबी तो वैसे भी सबके आसपास ही रहती थी। माँ अब पूर्णतः स्वस्थ हो गई थी। डॉनी और रूबी के सारे काम माँ ने अपने हाथों में ले लिए थे। हम सिर्फ पढ़ते और उनके साथ खेलते थे। कुछ दिन ही बीते थे कि रूबी को एक दिन सुबह से उल्टियां होने लगती हैं। लगता था उसने कुछ गलत सलत खा लिया है, पर उसे आराम नहीं मिलता। डॉनी भी उसके ही आसपास रहता है। दूसरे दिन हमने रूबी को पशु चिकित्सक को दिखाया तो पता चला कि उसे इन्फेक्शन हो गया है। हमने उसे दवा देना शुरू किया, लेकिन रूबी की सेहत में कुछ भी सुधार नहीं हुआ। कुछ समय बाद उसके गले में गांठें हो गई थीं और 11 दिन बाद एक दिन सुबह देखा तो रूबी हमें छोड़कर जा चुकी थी। अभय और अर्जुन तो फूट फूट कर रोने लगे थे। पापा ने रूबी को घर के पीछे वाले खाली प्लॉट में गड्ढा खोदकर दफनाया था। घर का माहौल गमगीन हो गया था। हमारे घर का एक सदस्य कम हो गया था। किसी जानवर की हानि मनुष्य के नुकसान के रूप में हर तरह से दर्दनाक होती है। हम सब तो जैसे तैसे अपनी दिनचर्या में लग गए थे, लेकिन डॉनी ने खाना पूरी तरह से छोड़ रखा था। वह छत के कोने में खाली प्लॉट की तरफ मुंह करके बैठा रहता था। उसकी आंखें हर पल भीगी रहती थीं। हम बहुत बुलाते, उसे खींचकर नीचे लाते, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह फिर उसी स्थिति में जाकर बैठ जाता। बारिश के दिन आ गए थे। बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन डॉनी वहां से हटने का नाम नहीं लेता। हमने उसके ऊपर छाता रख दिया, लेकिन हवा से छाता भी उड़ जाता था। इस समय डॉनी के स्वभाव में भी परिवर्तन आ गया था। वह हम पर ही भौंकने लगा था। जिस दिन मौसम खुलता हम छत पर ही खेलते, जिससे डॉनी को अच्छा लगे, लेकिन वह शांत ही रहता। डॉनी को 15 दिन इसी स्थिति में हो गए थे। एक दिन शाम को अर्जुन आवाज देता है, माही दीदी, माँ, अभय भैया, देखो डॉनी को क्या हुआ है। हम दौड़कर ऊपर जाते हैं। माँ, अरे ये क्या, डॉनी के मुंह से तो झाग निकल रहा है। अभय, माँ, डॉनी नहीं रहा, रूबी के पास ही चला गया। अर्जुन रोने लगता है। पापा डॉनी को भी पीछे वाले प्लॉट में रूबी के पास ही गड्ढे में दफना देते हैं। आज 8 दिन बाद भी अर्जुन और अभय उन्हें बहुत याद करते हैं। तभी अभय कोचिंग से वापस आ जाता है। आप सब यहीं बैठे हो? हम सब डॉनी और रूबी की याद कर रहे थे, उनकी बातें कर रहे थे। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। माँ कहती हैं, अभय देखो कौन है। अभय बाहर जाता है। पापा आए हैं। पापा सभी को बाहर बुलाते हैं। माही, अभय, अर्जुन और माँ सभी बाहर जाते हैं। पापा अपनी कार के पीछे वाले गेट को खोलते हैं। पीछे की सीट पर हल्के कत्थई और काले धब्बे वाला छोटा सा कुत्ते का बच्चा जर्मन शेफर्ड ब्रीड का बैठा होता है। सभी उसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं। अभय उसके ऊपर हाथ फेरता है। अर्जुन कहता है, ये हमारे साथ रहेगा पापा। हाँ बेटा, ये हमारे साथ ही रहेगा। माही कहती हैं, अब हम 5 से 6 सदस्य हो गए हैं। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं आपके अंतर्मन को छू लेने वाली मेरी नई कहानी के साथ।